जी नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं देश तक आवाज़। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं पूरे दूर दूर तक ये हमारे मजदूर भाई खड़े हैं। ये लोग काम के तलाश के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कोई बड़े फैक्ट्री में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम के लिए खड़े होंगे। ऐसा बात नहीं है। ये लोग मजदूरी के लिए खड़े हैं, जो कि एक बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये लोग कंपनी में काम कर पाए। और इन्हीं लोगों के आवाज़ उठाने के लिए एक मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जेल में डाल दिया गया। मतलब बिहार से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये लोग बिहार के बाहर औकात से ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत से कम इन लोग को पैसा दिया जाता है बिहार से बाहर। इन्हीं सब मुद्दों पे हमारे मनीष कश्यप जैसे पत्रकार आवाज़ उठाए हैं इन लोगों के लिए। इस पे इन लोगों का क्या राय है, इस पे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है देश तक आवाज़ में। मनीष कश्यप को जानते हैं? जी जानते हैं। उनको अपराधी माना जा रहा है और वो जेल के अंदर है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो अपराधी हैं? हमको तो नहीं लगता है अपराधी है। नहीं लगता है ना? नहीं लगता है। अच्छा, उनको जेल में मतलब कि जो पुलिस के द्वारा जेल कर दिया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहें कि उनको बाहर आना चाहिए? बाहर आना चाहिए। किस लिए आना चाहिए? इसलिए कि वो अपराधी नहीं है। और गरीबों के लिए आवाज़ उठाए हैं। तो चलिए और भी सारे लोगों से हम सवाल पूछते हैं। मनीष कश्यप जी को आज जानते हैं? जी जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो कैसे आदमी है? वो अच्छा आदमी है, वो गरीब के लिए हमेशा लड़ते हैं, वो अच्छा। न्याय के लिए लड़ते हैं। जी जी। उनको अपराधी मान करके जेल के अंदर डाल दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? वो गलत बात है। जो न्याय के लिए लड़ता है उसको जेल के लिए अंदर जेल में डाल दिया जाता है, और जो गलती करता है वो खुलेआम बाहर घूमता है। बिल्कुल सही है। चलिए, बिहार में हमारे पास उद्योग नहीं है जिसके कारण हम लोग बाहर जाते हैं और कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। वहाँ से हम औकात से ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत से कम हमें पैसा दिया जाता है। इसी सब के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाए हैं और उनको जेल में डाल दिया गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो न्याय के लिए कभी लड़ते हैं, सच्चाई दबेगा और बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, भाई साहब से भी आप जाने हैं। और भैया ये देख रहे हैं, ये स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप लोग घुमा दीजिए थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके। ये लोग आज कुछ नहीं बोलने को तैयार हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के शिक्षा के लिए ही मनीष कश्यप लड़े हैं और इन्हीं लोगों के लड़ाई के लिए ही वो जेल के अंदर चले गए हैं। यहाँ पे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं मजदूर यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग बिहार से बाहर जा करके कई सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इनके लिए आवाज़ उठाने पे मनीष कश्यप जेल के अंदर चले गए हैं। इन लोगों का जो राय है वो आप लोगों के पास हमने रखा है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफ़ी जोर शोर से सवाल करते हैं मनीष कश्यप। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से भी लड़ जाते हैं। ये जो आप छात्र देख रहे हैं इधर अगल बगल में, ये लोग 18 वर्ष के होते होते ही अपने जो भी अधिकार है फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, और इनका फॉर्म भरते भरते 30 वर्ष 25 वर्ष बीत जाता है, फिर भी इनको कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। तो चलिए, हमारे साथ एक चाचा जी है। तो चाचा जी, आप मनीष कश्यप को जानते हैं? अच्छा, वो प्रेस रिपोर्टर वाले हैं। जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको आप जानते हैं? हाँ। जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तमिलनाडु मामले में उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम इसके लिए हम विरोध करेंगे। हम लोग मनीष कश्यप सही है या गलत है? हाँ, मनीष कश्यप सही है। क्यों सही है? सही इसलिए है कि यहाँ पर कंपनी रहता, हाँ तो यहाँ का लेबर मजदूर दूसरे राज्य में नहीं जाता। जी ये सब यहाँ के सरकार का कमी है, जी। तभी यहाँ का लोग जाता है दूसरे राज्य में काम करने। बिल्कुल सही। यहाँ पर कंपनी रहता, यहाँ रोजगार मिलता गरीब को, तो यहाँ से तो लोग नहीं जाता ना। इसलिए उसको मनीष कश्यप को जेल से रिहा किया जाए, नहीं तो हम लोग इसके विरोध में खड़े होकर चलिए, ये चाचा जी से बहुत अच्छा जानकारी मिला कि मनीष कश्यप हमारे लिए जेल गए हैं और हमारा फर्ज है कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए, आपका क्या राय है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोड़ाएंगे उसको, छुड़ाएंगे। गरीब आदमी माने मर रहा है। जी जी। दूसरा से जाए काम करता है, यहाँ काम मिल जाता है, गरीब तो नहीं मरता है। नहीं मरता है। चलिए, हमारे चाचा जी भी बहुत अच्छे अपने बातों को रखे। और यहाँ पे हमारे एक स्टूडेंट भाई हमारे साथ खड़े हो गए हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि इन लोगों के लिए ही लड़े हैं मनीष कश्यप, हम लोगों के लिए लड़े हैं, लेकिन आज उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया है। ये कितना सही है, कहाँ तक सही है, इनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपका देश तक आवाज़ में स्वागत है। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ जानते हैं उन्हें। कैसे आदमी थे वो? वो एक बहुत ही समाज व्यक्ति वाले आदमी हैं। उन्होंने
हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और आज उन्होंने अपने आवाज़ उठाई बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के लेबर और मजदूर के लिए, और उन्हें जेल तक डाल दिया गया। इस पे हमारा यही राय है कि यहाँ तेजस्वी जी यहाँ पर आवे और उनको अपने से निकाले, क्योंकि उनका ही सारा इसमें गलती है और वो खुद से अगर उन पे पीछे ना पड़ते तो ये नहीं होता। और उन्होंने बहुत गलती किया कि हमारे मनीष अंकल को उस जेल में डाल दिए। ये उनके लिए बहुत ही, इस समाज के लिए उठना चाहिए हम लोगों को और उठकर वहाँ चलकर और उनको जेल से निकालना चाहिए। हमारे समाज में यही होना चाहिए। हमारे लिए अंदर गए हैं, हमारे लड़ाई के लिए अंदर गए हैं, हमारे जीत के लिए अंदर गए हैं, हमारे शिक्षा के लिए अंदर गए हैं, तो हमें उनको छुड़ाने के लिए क्या करना है? हमें अपने से ही आवाज उठाना होगा। हमें 23 मार्च का टाइम मिला हुआ है कि पूरे बिहार को बंद करना है। हमारा यही रहेगा कि हम बिहार को बंद करेंगे 23 तारीख को और उन्हें खुद से अब हम लोग छुड़ाने का प्रयास करेंगे। हम ही को उठना है क्योंकि मनीष अंकल हम लोग के लिए काम किए हुए हैं। बिल्कुल। और बिहार की जहां तक बंदी की बात है तो हम लोग कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, एकदम शांतिपूर्वक बिहार को बंद करेंगे। ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे यहाँ पे भाई साहब उपस्थित जुड़ चुके हैं, इन लोग से भी हम बातें करेंगे। इधर आइए लेकर के चलिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भाई हैं, तो भैया आपका स्वागत है देश तक आवाज में। आप मनीष कश्यप को जानते हैं? जी सर, बिल्कुल जानते हैं। चलिए, वो हमारे लिए लड़ करके अंदर गए हैं, हमारे जीत के लिए, हमारी शिक्षा के लिए। अब उनको हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे ओर से? जी, जैसे कि आशुतोष कुमार ने, हमारे जो है नेता हैं, वो बोले हैं कि 23 तारीख को बिहार बंद होगा उनको छुड़ाने के लिए। तो हम लोग फुल सपोर्ट में हैं उनके बिहार बंद कराने के लिए। और माना कि अगर वो न्यूज़ गलत था, तमिलनाडु वाला जो बिहारी मजदूर को मारा गया था, तो न्यूज़ गलत हो, सही हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। इतना पेपर वाले लिखे हुए हैं तो गलत नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर यहाँ पे कंपनी रहता, उद्योग रहता है यहाँ पे, तो हमारे मजदूर यहाँ जाते नहीं, वहाँ पे तमिलनाडु में काम करने नहीं जाते हैं। तो ये सब मतलब आना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कंपनी खुलना चाहिए। और अगर कंपनी यहाँ पे रहता अगर, तो वहाँ पे लोग नहीं जाते। और उन्होंने डाला अगर कुछ गलत इल्जाम लगा के कि मनीष कश्यप गलत न्यूज़ फैला रहा है, तो ये सब न्यूज़ कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर न्यूज़ गलत रहता तो इतना अखबार वाले भी नहीं डालते हैं। अगर मनीष कश्यप अकेला गलत है, अगर मनीष कश्यप अकेला गलत है, तो सारे पत्रकार जो प्रिंट मीडिया में उन लोगों ने मनीष कश्यप से पहले छापे हैं, वो लोग के भी ऊपर होना चाहिए कार्रवाई, वो लोग के भी ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये न्यूज़ गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे गांव में भी आया वहां से लौट के, उन लोग से हमने पूछा है कि ये बात सही है गलत है, तो उन्होंने बोला कि 70% सही है, 30% थोड़ा सा उसमें पता नहीं है कि हाँ, लेकिन लोग को वहाँ पे मारा गया है, काटा गया है, इसका पता नहीं है, लेकिन मारा गया है लोग को वहाँ। चलिए, एक सवाल और है कि मनीष कश्यप हमारे लिए, हमारे लड़ाई के लिए, हमारे जीत के लिए जेल के अंदर चले गए हैं, अब हमें उनको छुड़ाने के लिए क्या करना होगा? जी, हमारे लिए मनीष कश्यप हमारे लिए ही गए हैं जेल में, तो उनके लिए हम लोग 23 तारीख को बिहार पूरा बंद कर रहे हैं, पूरा चक्का जाम होगा उनका। और हम लोग आशुतोष कुमार जी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं बिहार बंद करने के लिए। और उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है बिहार के स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सड़कों की भी व्यवस्था खराब है और हम लोग अच्छे से पढ़ने जाते हैं। तो इन लोग पे आवाज़ उठाया उन लोगों ने, और बहुत सारे चीज़ें पे आवाज़ उठाया, तब तक वो तारीफ करते थे लोग। लेकिन जब आरजेडी पे जब नाम उठा दिया, आवाज़ उठा दिया, तब उन्होंने भेज दिया जेल में उनको। ये सब बात गलत है। अगर पार्टी खराब कर रहा है अगर, तो पार्टी पे आवाज़ उठेगा ही। तो ये सब इनके लिए वो जेल भेजा गया, गलत इल्ज़ाम लगा के। चलिए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे किसान भाइयों को भी आपको हम मिलाने की कोशिश किए और हम अपने छात्र भाइयों से भी आपको मिलाने की कोशिश किए। सवाल ये होता है कि मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो हमारे किसान भाइयों के लिए लड़ेगा कौन, मजदूर भाइयों के लिए लड़ेगा कौन, आवाज़ उठाएगा कौन? और इन छात्र भाइयों का जिनका सेशन लेट चलता है, जिनको परीक्षा देते देते फॉर्म भरते भरते उम्र बीत जाती है, इनके लिए लड़ेगा कौन? ये तमाम सवालों के लिए आप लोग देखा, हमारे भाई बहुत अच्छे से इसका जवाब दिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।